अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है, उसका एहसान है कि हम सब कलमा गो हैं, यानी मुसलमान हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है और वो बड़ी मशहूर व मारूफ़ बुखारी शरीफ की रवायत है कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़का। ये लंबी हदीस है। इस हदीस के अंदर हम जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर बताई है। उन 5 चीज़ों में से सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, ये इस्लाम की पहली बुनियाद है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम की बुनियाद, ईमान की बुनियाद में पहला तौहीद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, लेकिन अफसोस होता है कि मुसलमान होने के बावजूद भी हम ईमान या इस्लाम के पहले रुकन को, पहली बुनियाद को, पहली ईंट को ही नहीं जानते हैं, यानी तौहीद ही को नहीं जानते हैं। जबकि तौहीद असलुल उसूल है और तौहीद ही के खातिर अल्लाह ने तमाम अंबिया और रसूल दुनिया के अंदर भेजे हैं। तो हम तौहीद को जानते नहीं, एक बात। दूसरी बात, तौहीद को जानने की कोशिश भी नहीं करते और तौहीद कहाँ से हमें खालिस मिलेगा इसकी भी हमें फ़िक्र नहीं, न मालूमात है। लिहाजा हमको चाहिए कि हम तौहीद को मालूम करें, तौहीद को जानें और तौहीद खालिस कहाँ से मिलेगा, वो कुरान से मिलेगा। कुरान को पढ़ें और उसका मुताला करें, इंशाअल्लाह तौहीद हमको मिल जाएगा। और याद रखें, अगर हमने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी और दुनिया में हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते रहे और तौहीद हमारी कामिल, मुकम्मल, अकमल नहीं रही, तौहीद के अंदर नक्स रहा, तो याद रखें कि हमारे आमाल हमको आखिरत में निजात नहीं दिला सकते। तौहीद अगर कामिल होगी तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और शरीयत बताती है कि हम निजात पा सकते हैं। लिहाजा तौहीद के ताल्लुक़ से आपके सामने आज बात होगी। आज इंशाअल्लाह तौहीद की किस्में आपको बताएंगे। तौहीद की पहली किस्म है तौहीद ज़ात और एक दूसरी किस्म इसकी है तौहीद ज़ात के बाद में तौहीद इबादत और एक तीसरी किस्म है तौहीद सिफ़ात। इन तीनों की तशरीह मुख्तसर आज के इस बैठक में नहीं हो सकती। आज मैं आपके सामने तौहीद ज़ात के ताल्लुक़ से कुछ कहना चाहते हैं। तौहीद ज़ात का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़ात के एतबार से अकेला तन्हा माना जाए। अल्लाह ताला की ज़ात में किसी को शरीक न ठहराया जाए। ये ना माना जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से पैदा हुआ है या अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई पैदा हुआ है, अल्लाह ताला के बीवी है, अल्लाह ताला के बेटे हैं, अल्लाह ताला के नूर से कोई दूसरा नूर निकल करके बना है। अल्लाह ताला अपनी ज़ात के एतबार से अकेला है और इसकी सबसे आसान और समझने के एतबार से सबसे सहल वो छोटी सी सूरत है जिसको हम सूरह कुल हुवल्लाहु अहद कहते हैं। छोटी सी है, लोग पढ़ते हैं, सबको याद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरत को हम याद कर लें और इसकी जो तफसीर है उसको देख लें तो इंशाअल्लाह हमें इसके अंदर मिल जाएगा। तो बहरहाल तौहीद ज़ात का मतलब है कि अल्लाह ताला को उसकी ज़ात में अकेले जानना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, न बीवी मानना, न बेटा मानना, न बेटी मानना। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताया, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बताया। ऐसे कुछ ऐसे लोग गुज़रे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़ात के साथ शिर्क किया और अल्लाह का जुज़ बना करके दूसरे लोगों को खड़ा कर दिया। तो अल्लाह की ज़ात अकेली है, तन्हा है, बेमिसाल है, यक्का है और उसका कोई साझी और शरीक नहीं है। यह है तौहीद ज़ात, अल्लाह को अकेला मानना ज़ात के एतबार से, इसको हम बोलते हैं तौहीद ज़ात। एक बात। दूसरी बात मेरे भाइयों, तौहीद ज़ात के ताल्लुक़ से मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ कि सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत करीमा बयान फरमाई है कि कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार वमन
युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व मै युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह। इस आयत का मफ़हूम यह है कि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो तुम्हें आसमान से रोज़ी कौन देता है, ज़मीन से रोज़ी कौन देता है, और सुनने का, आँखों का, कानों का मालिक कौन है, और इसी तरीके से मुर्दे से ज़िंदा को कौन निकालता है, और इसी तरीके से जो है मुर्दा कौन करता है, और तमाम उमूर की तदबीर कौन करता है। तो ये मक्का के जो मुशरिकीन हैं ये कहेंगे अल्लाह। ये आयत करीमा हमें बताती है कि मक्का के मुशरिकीन, या कह लीजिए हर ज़माने के मुशरिकीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़ात के एतबार से जानते थे, मानते भी थे। यहाँ तक कि वो ये कहते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही तमाम चीज़ों का तदबीर करने वाला है, ज़िंदगी देने वाला, मौत देने वाला, आँख का मालिक, कान का मालिक, ज़मीन का मालिक, आसमान का मालिक, रोज़ी का मालिक, अलगरज तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। इसका मतलब अल्लाह की ज़ात को मक्का वाले भी मानते थे, हर ज़माने के मुशरिक भी मानते थे, आज के ज़माने के शिरक करने वाले भी अल्लाह की ज़ात को मानते हैं। और वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, तलबिया के अंदर मक्का वाले तलबिया पढ़ते थे तो वो कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, उसके आगे मिलाते थे इल्ला शरीकन लक, यानी तलबिया में अल्लाह की वहदानियत बयान की जाती है तो मक्का वाले भी यही कहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा कोई शरीक नहीं। फिर आगे अपने जाम के, अपने बातिल अकीदे के मुताबिक कहते थे हाँ एक शरीक है, लेकिन उस शरीक का मालिक भी तू ही है, तूने खुद उसको शरीक कर लिया है। इससे मालूम क्या हुआ कि मक्का के मुशरिकीन या हर दौर के मुशरिकीन या शिरक करने वाले अल्लाह की ज़ात को मानते थे। अल्लाह को अलग अलग नामों से तो लोग याद करते हों, लेकिन एक रब्बे अकबर सब मानते हैं। ज़ात के एतबार से उतनी लड़ाइयाँ नहीं हैं जितना और बात की तौहीद यानी तौहीद इबादत में झगड़े और लड़ाइयाँ हैं, और हर ज़माने में इसी को के लड़ाई हुई है, इसी को लेकर के लड़ाइयाँ रही हैं। आज मुसलमान भी इसी में फिसला हुआ है। तो बहरहाल तौहीद की तीन किस्में हैं, एक तौहीद ज़ात और एक तौहीद इबादत और एक तौहीद अस्मा व सिफ़ात। आज आपके सामने मैंने तौहीद ज़ात की बात की है कि अल्लाह को ज़ात के एतबार से एक मानना, अल्लाह अर्श पर है, अल्लाह मुस्तवी है अपने कुर्सी पर, अल्लाह अपने इल्म के एतबार से हर जगह मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई बेटा नहीं, अल्लाह का की कोई बेटी नहीं, जैसे मक्का वालों ने फरिश्तों को कहा कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ना किसी से निकला है और ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन से निकला है। अल्लाह की ज़ात यकता बेऐब है। यह है तौहीद ज़ात। हमें इसके बारे में जानना चाहिए, मज़ीद पढ़ना चाहिए। इस मुख्तसर नशिस्त में हमने तो आपको मुख्तसर ही बताया है। इंशाअल्लाह अब इसके बाद में तौहीद इबादत के ताल्लुक़ से बात होगी जो अहम है और जिसके अंदर मुसलमान भी फिसल गया है और अल्लाह के साथ शिरक करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मुसलमान को शिरक समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक़ दे, आपको तौफ़ीक़ दे कि हम तौहीद को जानें और तौहीद के बारे में मालूमात करें और तौहीद को पढ़ें, इसलिए कि इसी से निजात है आखिरत में। अल्लाह ताला हमको और आपको इस दुनिया के अंदर मौहिद बना के रखे और हमारा ख़ात्मा भी तौहीद पे फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।